हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा 3 और इसका 3। इसका जो होगा वह 2 एवं 3 के बीच होगा और इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच होगा और इसका आंसर जो होगा वह 3 होगा। इसका जो आंसर होगा वह 15/16। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो आप भी इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। रुके रुके देखिए आगे क्या होता है। तो हम लोग इसको अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को क्विक वे में बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के रूप में, जैसे अगर हमारे पास इसका कुछ नियम होता है जिसे हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे और आपसे इसका वैल्यू पूछे तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई मान दिया गया है इसमें रूट में और जोर के रूप में दिया गया हो तो आप इसे इस प्रकार से फैक्टराइज करें कि दोनों के बीच में 1 का अंतर हो। जैसे 6 को अगर करिएगा तो 2 और 3 और दोनों के बीच में जो हमारा अंतर होगा वह कितने का होगा, 1 का होगा। लेकिन जोर वाला जो होगा उसमें बड़ा मान को लेंगे और घटाव रहेगा तो छोटा मान को। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगर इसी में तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसी पे क्वेश्चन रहता हमारा, जैसे 12 + 12 + 12 + इन्फिनिटिव यानी तब देखिए मैंने कहा था कि आप उसको इस तरीके से गुणनखंड करें, फैक्टर करें कि वह लगातार 2 संख्याओं के रूप में हो जाए, यानी दोनों के बीच में 1 का अंतर हो जाए। तो आप अगर इसको करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा, यानी 12 का फैक्टराइज 3 4। आप यहाँ गौर कीजिए, जोर है तो जोर वाले में मैंने कहा है कि उसका आंसर कितना होगा 4, यानी बड़ा वाला होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास और क्वेश्चन रहे और वह क्वेश्चन इस तरीके से रहे, 12 के जगह पे अगर आपको दे दिया जाए इस तरीके से रहे, तो क्या बनाएगा, आपको फैक्टर तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, हमेशा 1 का अंतर हो। जैसे 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 को कीजिएगा तो 4 × 5 = 20 और दोनों के बीच में अंतर जो होगा वो कितना का होगा, 1 का होगा। तो और जोर वाले में जो हम आंसर लिखते हैं वो कौन लिखते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं, तो 5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे रहता 24 और ये अनंत तक जाते तो क्या करते हैं, फिर इसको उसी तरीके से फैक्टराइज कीजिए 24 है। इस तरीके से करना है कि आपका वह दोनों के बीच में 1 का अंतर हो जाए। तो आप गौर कीजिए, अगर आप लेते हैं 6 और 4 तो नहीं होगा, 8 3 तो भी नहीं होगा। तो क्या यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा, तो इस पर नहीं, चूंकि 20 का, हाँ 20 का तो हो जाएगा 4 5, लेकिन क्या 24 का होगा, तो नहीं, तो ये सॉल्व इस पर नहीं हो पाएगा। तो आइए अब हम इसी को देखते हैं और बृहत रूप में। अब इसको अगर बीच में जोड़ के जगह पे आपका घटाव दे दे तब कैसे हल करिएगा। तो जोड़ वाले में हम लोग क्या करते थे, बड़ा वाला लेते थे और घटाव वाले में छोटा वाला लेंगे, यानी 6 का हम फैक्टर तोड़ेंगे कि दोनों के बीच में 1 का अंतर हो, तो 2 और 3 से हो जाएगा और चूंकि ये घटाव वाला है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से अगर हम 12 का ले लें तो क्या होगा, 12 को तोड़िएगा तो 3 और 4 से टूटेगा और घटाव है तो उसमें कौन सा मान लीजिएगा, छोटा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और क्वेश्चन इस पर लेकर देखते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आसानी से बन जाए। अगर हम 20 लेते हैं तो ये हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 4 5 घटाव है तो घटाव वाले को हम लोग छोटा वाला मान लेते हैं, यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए और आगे देखते हैं, क्विक वे में बनाना सीखिए, एकदम स्पीड। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से दे, मान लीजिए कि आपको दे दिया है √2 का और ये है प्लस में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गौर कीजिए, 2 को फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना टूटेगा, 1 और 2, चूंकि गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। और चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाले में हम कौन सा मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, तो बड़ा वाला मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर इसी के बीच में अगर आपको ये घटाव का साइन लगा दे तब क्या कीजिएगा, तो आपको देखे फैक्टर टूटे 1 2 में, और चूंकि घटाव है तो उसके लिए कौन होगा, छोटा वाला मान ही सही होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप उसको चुटकी बजाते ही हल कर देंगे। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब आपको इस तरीके से दे दे, 3 दे दे जोड़ 3 जोड़ 3, इस तरीके से दे दे, तब समझिए क्या 3 को आप तोड़ पाइएगा जिसके बीच में 2 का अंतर हो। अगर 3 को तोड़ेंगे तो 1 और 3 होगा, दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हमारा कहता है इस तरीके का क्वेश्चन जब रहे तो उसमें अंतर कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तो ये नहीं बन पाए। तो एक बात याद रखिएगा कि जब जोड़ वाला रहे और उसका फैक्टराइज करने पर वह लगातार संख्या में न टूटे, यानी दोनों के बीच का अंतर 1 न हो, तो जोड़ वाले में आगे का कुछ कोई संख्या ले लेंगे और घटाव में रहे तो उसके पीछे वाला संख्या ले लेंगे। तो यहाँ गौर कीजिए, तो इसके आगे कौन सा होगा, अगर 4 लीजिएगा तो 2 2 नहीं हो पाएगा, 5 लीजिएगा 1 5 नहीं हो पाएगा, 6 अगर हम इसके आगे लेंगे तो 2 और 3, देखिए दोनों के बीच में 1 का होगा अंतर, तो इस तरीके से वह बन जाएगा। यानी इस तरीके से प्रोडक्ट लेना है कि वह जो हो जाए लगातार संख्या में हो और दोनों का अंतर 1 हो। अब इसमें समझिए, तो ये आगे वाला संख्या जब लेंगे इस तरीके में, तो यह जो इसका आंसर होगा दोनों के बीच होगा, 2 एवं 3 के बीच होगा, 2 एवं 3 के बीच होगा। इसी तरीके से अगर आपको दे दे 5 का दे दे, तो 5 का भी फैक्टराइज आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे वाला लेंगे, चूंकि जोड़ में हम आगे वाला लेते हैं, तो 6 को लेंगे तो 2 गुने 3, तो यह इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। इस तरीके से अगर हम आपको कहें कि आप 7 का निकाल के दिखाइए, तो 7 का जब निकालना हो तो क्या होगा, 7 में भी देखिए 7 का नहीं होगा, 8 का कीजिए 4 2 नहीं हो पाएगा, 9 का भी नहीं हो पाएगा, 10 का, 11 का, 12 का कीजिएगा तो 3 गुने 4 हो जाएगा, यानी यह जो होगा इसका आंसर 3 एवं 4 के बीच होगा। तो आइए अब इसी में कुछ घटाव वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन रहे घटाव वाला, जैसे दे दे 3 3 3 और इस तरीके से रहे, तब क्या कीजिएगा, तो घटाव में बैक लीजिए, जिस 3 से पहले लेंगे 2, 2 को इस तरीके से गुणनफल करना या फैक्टर कि उसके बीच का अंतर 1 हो जाए, तो मेरे दोनों के बीच का अंतर 1 है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। अंतर यही है कि अगर आगे जोड़ में रहे तो आगे वाला संख्या लेंगे, और अगर घटाव में रहे तो 3 से पहले इधर वाला संख्या लेंगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से अगर फिर से देख लिया जाए, अगर हमें लेना हो 11 का, तो 11 का अगर लेना हो और ये भी इस तरीके से रहे, तो क्या कीजिएगा आप, तो घटाव है तो घटाव में क्या कीजिएगा,
पहले वाला लीजिएगा और पहले वाला हम लेकर देखते हैं। 11 से पहले होगा 10, 10 का नहीं हो पाएगा, 9 का भी नहीं हो पाएगा, 8 का, 7 का, 6 का, एक के बाद 6 पर होगा 2 गुने 3 जो लगातार होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। जाइएगा नहीं, अभी और एक पर एक कंसेप्ट आने वाला है, तो आराम से देखते जाए। बस ध्यान रखिए कि जोर में रहे तो आगे वाला लेंगे और घटाव में रहे तो उसके पीछे वाला लेंगे, लेकिन कब, जब उसका फैक्टर जो है इस तरीके से ना हो पाए, लगातार दो संख्या के रूप में ना हो पाए तो। अब अगला हम लोग टाइप देखते हैं, और वह हमारा टाइप है इस तरीके से। अगर क्वेश्चन रहे, अगर आपको दे दें √2 √2 और ये इस तरीके से अनंत तक दे दे, तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल, जब इस तरीके का रहे गुणनफल के रूप में और लगातार संख्या रहे, अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक, तो उसका मान यही हो जाएगा। कोई भी रहे क्वेश्चन, जैसे 3 का देख लीजिए, अगर 3 का रहेगा और अनंत तक जाएंगे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हल करेंगे, लेकिन सवाल तब उठता है जब यह अनंत तक ना हो। जैसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दें √2 और यहीं पे आपको छोड़ दें और इसका वैल्यू पूछे, तब क्या कीजिए। तो इसका बनाने का भी सिंपल तरीका है, आप जो दिया गया उसको लिख दें और जितना है वो 2 के पावर करके लिखें। जैसे 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आपका नीचे कितना होगा, 16, और एक इसमें से घटा के ऊपर लिख दे, यानी कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपका और क्वेश्चन दिया रहे, जैसे इस रूप में अगर दिया रहे, तो आप उसको भी इसी तरीके से हल करें। जैसे 3 है तो 3 लिख दिए और जितना रहेगा उसको 2 के पावर में कर दीजिएगा। तो 2 के पावर में कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा। यानी आपका 2 के पावर 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 यानी 32 हो जाएंगे, और 1 घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, यानी 3 और 31/32। बस ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे दिया गया है आप उसे ही लिखेंगे, और उसके बाद 2 के पावर में 2। बस इतना है सर जी, आप वायरल कीजिए। स्टूडेंट ने बोला सर जी पढ़ना है। अच्छा बच्चे, तो आइए आगे हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं, जाएगा नहीं, और बेहतरीन रूल्स है ये, सबको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बनाता हूँ, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, 12 जो आपने बनाया उसी को रिवीजन करते हैं सारे क्वेश्चन को, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और इन्फिनिटिव तक दिया रहे। तो गौर कीजिए, मैंने कहा था कि अगर प्लस में रहे, जोर में रहे, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप इसे इस प्रकार से गुना कीजिए कि 2 लगातार संख्या में टूट जाए। जैसे 12 है तो इसको कैसे तोड़िएगा, 3 गुने 4। और जोड़ के लिए हमारा जो आंसर होता है वो कौन होता है, छोटा वाला, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, आपका 3। लेकिन इसी में अगर टाइप कर दें, अगर यहाँ पे जोड़ के जगह पे आपका घटाव कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि आप 12 को तो तोड़िएगा तो इस तरीके से 3 गुने 4 ही होंगे, लेकिन आपका जोर वाले में, सॉरी यहाँ पे जोर वाले में बड़ा वैल्यू होते हैं, और जो घटाव होते हैं उसमें हमारा छोटा वैल्यू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 3 होगा। बस ध्यान रखिएगा कि जोर वाले में वैल्यू जो होता है बड़ा वाला होता है, और घटाव वाले में जो वैल्यू होता है वो छोटा वाला होता है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी संख्या दे दे जिसे हम तोड़ ही ना पाए, जैसे आप √2 प्लस √2 प्लस √2 और इस तरीके से दे दे, तब क्या कर दे। हमने कहा था कि जोर जब रहे तो जोर वाले में एक आगे बढ़ के चेक कीजिए, यानी इसमें आगे बढ़िए और उसमें चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जो इसके बीच में आएगा, जिसका 2 जो है लगातार गुणनफल निकलेगा। तो 2 के बाद 3 का करेगा तो 1 3 होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं, 6 का अगर कीजिएगा तो 2 गुने 3, यानी आपका जो संख्या होगा वह लगातार के रूप में होगा। और जब ये जोड़ के रूप में है और जब ऐसा आगे और पीछे करने वाली बात है तो दोनों के बीच का आंसर होगा, यानी 2 एवं आपका
3 के बीच होगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन आपको घटाव के रूप में दे दे, ये क्वेश्चन जो है √2 वाला अगर घटाव के रूप में दे दे, जैसे √2 घटे √2 घटे √2 घटे √2, तो आप इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे? तो मैंने कहा था कि इसके लिए आप बैक आएंगे। तो 2 से अगर कौन ऐसा संख्या होगा जिसका लगातार गुणनखंड होगा, तो 2 से पहले आइएगा तो 1 होगा, और 1 का तो क्या हो जाएगा, तो 1 को अगर तोड़िएगा तो वह आपका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो इसको बैक भी नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिएगा आप? आपको बैक आने पर यानी 2 गुणनखंड उसका मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए, 2 से पहले कितना होता, 0, और 0 से पहले कितना होता, 1 होता नहीं, और अगर 1 को हम फैक्टराइज करते तो कितना होता, 1 को अगर फैक्टराइज करिएगा तो कौन ऐसे 2 संख्या के रूप में आता, तो 0 और 1 तो हमारा आ सकता था नहीं। यानी अगर इसी क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, तो अगर हम बैक आ रहे थे तो बैक में हमारा जो क्वेश्चन बन रहा था, इसके पीछे अगर 1 आएंगे तो इसका तो 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 को तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 0 और गुणे 1 तो लिख सकते हैं, और दोनों के बीच का भी अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यह आसानी से आपसे बन जाएगा। यानी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी यह जो होगा 0 एवं 1 के बीच होगा इसका आंसर। इस तरीके से अगर क्वेश्चन रहे इस तरीके से कि 5 √5 √5 √5 और ये इनफाइनाइट तक रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम इनफाइनाइट तक ना दे, √5 √5 √5 और तब इसका वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा, तो सिंपल आप इसको लिख दें और देखेंगे कितना है, 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 देंगे, तो 2 3 बार लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर 1 पावर कम करके हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद, जय भारत।